Good morning, friends. Abhinandan. This is Sami Bhavapuram Meditation से मेरी नारायणी सभी मास्टर्स को कोटि कोटि वंदन के अंदर बैठे निराकार स्वरूप को कोटि कोटि वंदन। आज के इस दिन को ध्यान का दिन बनाने के लिए, इस सुबह को शुभ बनाने के लिए हमने चुना। इसके लिए हम सब अपना आपको शाबाशी देंगे और इस सुबह का धन्यवाद करेंगे। अपनी इन सांसों का धन्यवाद करेंगे, अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे और इसी के साथ सुखासन में बैठ जाएं। लेग फोल्ड, हैंड्स लॉक। अगर सोफा पर बैठे हैं, टांगे लटकाई हैं, तो उन्हें नीचे ही क्रॉस कर दें। हैंड्स लॉक होने के बाद अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें और अगर चश्मा लगा है तो चश्मा उतार दें। और इस पूरे दिन को ध्यान का दिन बनाने के लिए अपनी सांसों के साथ जाएं और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ऐसा करते रहें अभी जब तक रोकने को कहा ना जाए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, उसे अपने अंदर रोकें और छोड़ें। प्यार से अपने पाँव पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्राकृतिक सांस को चलने दें। अपनी प्राकृतिक सांसों को चलने दें और पाँव पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने पाँव पर, पाँव के तलवों के बिल्कुल मध्य में अर्ध चक्र को महसूस करें रोटेट होता हुआ। और जैसे जैसे अर्थ चक्र रोटेट हो रहा है, आपका कनेक्शन माँ वसुंधरा से बनता ही जा रहा है। धीरे धीरे एड़ी, पाँव की उंगलियां एंकल जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपनी पिगलियों पर, अपने कफ मसल्स पर,
थाई मसल्स पर, हिप मसल्स पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए उसे शांत करते हुए और शिथिल अवस्था में ले जाने तैयार हो जाए। पूर्ण रूप से शिथिल अवस्था में हमारा लोअर पार्ट तैयार हो चुका है। अब अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स को, जननेंद्रियों को, पैनक्रियास को और अपने सभी प्रोडक्टिव पार्ट्स को, अपनी दोनों किडनीज को शांत और बिल्कुल शांत हो जाने दें। धीरे धीरे अपने लीवर, गॉल ब्लैडर और अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन क्रिया तंत्र पर, श्वास तंत्रिका पर, अपनी छाती पर और हृदय पर, अपनी लोअर बैक पर, अपनी स्पाइन से अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी से अपने मिडल बैक पर और थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हुए अपने हायर बैक, बैक शोल्डर्स पूर्ण रूप से शांत और शिथिल हो चुके हैं। अब अपनी हथेलियों, उंगलियों पर, कलाई पर, बाजू पर, कोहनी पर और फ्रंट शोल्डर, अपने गले, गले से या सभी ग्रंथियों को, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथाइमस, सभी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अपनी ठोड़ी, दांत, मसूड़े, पूरा मुंह हो जी बिल्कुल शांत हो चुकी है। अपने कान, कानों के अंदर की गहराई को देखिए, बाहर देखिए, पीछे की तरफ पूर्ण रूप से शांत हो जाने दे शांत पूर्ण रूप से। धीरे धीरे अपनी नासिका रंध्र से आती जाती सांसों को महसूस करें, उनकी गर्माहट को देखें। प्राकृतिक सांस के साथ रहें, इसी तरह से सांसों को धीमा या तेज नहीं करना है। धीरे धीरे आगे की ओर करते हुए अपनी आँखों के ऊपर दोनों बाहों की तरफ, दाईं व बाईं तरफ और अपनी बाहों के मध्य ध्यान केंद्रित करें।
थर्ड आई पर धीरे धीरे थर्ड आई से बढ़ते हुए अपने ब्रह्मरंध्र से आते हुए प्रकाश को महसूस करें। ब्रह्मरंध्र से आता हुआ प्रकाश हमें बिल्कुल शांत कर रहा है मिथोलॉजी का जियोलॉजी से कनेक्शन, यहाँ पे सेतु और बना था। प्यार से एस्ट्रोफिजिक्स का भरा फिलॉसफी से संबंध। एस्ट्रल मास्टर्स की प्यार भरी चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। बाबा जी, हनुमान जी, पितामह ब्रह्म श्री पत्री जी और सभी गुरु मंडल, स्वामी युक्तेश्वर जी, योगानंद जी, हरे महर्षि हमारे सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुके और महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से यह बाउल की आवाज हमारे कण कण में जाकर हमें ऊर्जान्वित कर रही है। उन रूप से ऊर्जा से भर रही है। ये ऊर्जा करुणा से भरी है। करुणा से भरी ये संबंध से आती ऊर्जा सामूहिक चेतना के साथ एस्ट्रल बाबा पिरामिड की ऊर्जा पूर्ण रूप से इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ चुकी है। इसी संकल्प के साथ बाबा पिरामिड के लिए तो हम तैयारी कर रहे हैं या एस्ट्रल मास्टर्स जो हमारी तैयारी करवा रहे हैं, अहो भाग्य हमारा जो हमें उन्होंने इस स्पेस तैयारी के लिए चुना। ये नींव की तैयारी है फ्रेंड्स, ऐसी नींव की तैयारी जहाँ पूर्ण रूप से मास्टर्स रेडी हो रहे हैं अपने अपने एरिया में ध्यान प्रचार करने के लिए, पिरामिड की ऊर्जा को फैलाने के लिए। पिरामिड की ये ऊर्जा फैलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और यह ऊर्जा हमारे साथ जुड़कर हमारी मदद भी कर रही है। इस तरह से बेस मास्टर्स को रेडी किया जा रहा है। हर तरह से सोल, माइंड, बॉडी को सरेंडर करते हुए
अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करते हुए हर तरह की नकारात्मकता से बाहर आते, हर लेयर को हमने निकाला है नकारात्मकता के रूप में। हमारे अंदर भरी आत्मीय रूप में प्रेम और करुणा की भावना के द्वारा वननेस की फीलिंग के साथ। वननेस है क्या ये? वननेस, वन हो जाना, एक हो जाना, बिल्कुल इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सृष्टि है और हम सब उस सृष्टि के छोटे छोटे मास्टर्स हैं। अपने अपने एरिया में हमें इस ध्यान प्रचार की क्रांति को इस तरह से फैलाना है, लाना है। अब मास्टर्स अपनी गाइडेंस के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, किसी को भी कुछ बोल कर बताना संभव नहीं है, समझाना संभव नहीं है। ये सब कुछ तो बरसों से चल रहा है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग धर्मों में हर तरह से बोल बोल कर सब कुछ बताया गया है। परंतु उसको अपने अंदर कितने व्यक्तियों ने लाया, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। महाअवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए मास्टर्स को रेडी किया जा रहा है और बाबा जी यही संदेश बार बार दे रहे हैं। इस तरह से आपके अंदर की शुद्धता को बाहर लाया गया है, पूर्ण रूप से आपकी हर लेयर को रिमूव किया गया है। आपके हर एक मास्क को आपने उतारा है और स्वयं देखा है हमने कितने मास्क अपने साथ अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं, अपने चेहरे पर चढ़ाए हुए हैं। व्यक्तियों के हिसाब से ही हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, व्यक्ति के चेहरों के हिसाब से ही हम बात करते हैं। कितने कितने रंग भेद के, जाति भेद, ऊंच नीच के हमने मास्क लगाए हुए हैं। हम सभी मास्क को निकाल चुके हैं अपने ऊपर से। हर घृणा व नफरत की लेयर वो पूरी प्राणी मात्र में, जीव मात्र में या नॉन लिविंग चीजों के प्रति थी, वो सभी की सभी लेयर्स हम अपने ऊपर से उतार चुके हैं। क्योंकि केवल और केवल प्यार में ही ऐसी शक्ति है। शक्ति ही प्यार है, प्यार ही शक्ति। ऐसा प्यार जो हमें किसी कार्य में
आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ने से रोके नहीं, आगे बढ़ने में सहयोग दे। अपने अंदर वो ममता से भरी करुणा और प्यार की वो दृष्टि जहाँ भी खड़े हो जाएं, बरसात हो जाए इस प्रेम और करुणा की। एकत्व की भावना के साथ हमें आगे बढ़ने को तैयार किया गया है। नींव के पत्थर हमें कहा गया है, ऐसे नींव के पत्थर के अंदर हर वो गुण होना बहुत जरूरी है जो नींव के पत्थर में होना चाहिए। सबसे पहला गुण स्थिरता का, जो हमें पूर्ण रूप से अपने अंदर भरना ही है, और हम भर भी चुके हैं। ऐसी स्थिरता एक जगह पर स्थिर रहने के अपने संकल्प के साथ डटे रहें। ज्ञान प्रचार के इस संकल्प के साथ जुड़े रहने की स्थिरता उसके बाद हमें तैयार किया गया। आपको अपने अंदर अगर किसी भी तरह की ऐसी इच्छा है कि मैं दिखूंगी नहीं, मेरा नाम नहीं होगा, मुझे यह सब दिखावे के लिए करना है, मैं जब कार्य करूं तो कोई स्पेशली मुझे देख रहा हो, ऐसी किसी भी इच्छा को अपने अंदर, किसी भी नकारात्मकता को, घृणा को, नफरत को प्यार में बदल दें, पूर्ण रूप से बदल दें। क्योंकि नींव के पत्थर मजबूती का कारण, खड़े होने का कारण होते हुए भी दिखते नहीं। हमने अपने अंदर की सब दीवारों को गिराया है, हमने संकल्प लिया है सभी एनलाइटन मास्टर के उस संकल्प के साथ जुड़ने का कि इस पूरे संसार को बिना दीवारों का संसार बना देना है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स बना देना। अपने अंदर की हर दीवार को हमने गिरा दिया है। अगर कहीं किसी भी कोने में किसी भी जीव प्राणी मात्र के प्रति कोई भी दीवार है तो उसे भी गिरा दे। ये लक्षण है उस नींव के पत्थर के। अपने आप को खोजे, हम ही खोजी हैं अपने। हमें इधर उधर की चीजों को न खोजते हुए अपने आप का खोजी बनना है। क्या हमने वो सब दीवारें गिरा दी है? गिरा चुके हैं हम ये दीवारें अपने अंदर की।
अब अपने अंदर की जिन दीवारों को हमने गिराया है, जहाँ जहाँ वो दीवारें थी, पुल बना दे वहां तक जाने के लिए। मेक ब्रिजेस, ताकि वहां तक जाने के रास्ते हो हमारे पास, हम उन रास्तों को बंद ना करें। अपनी प्रेम और करुणा से भरी उस दृष्टि को उस पूरे पुल तक, उस व्यक्ति तक, उस जीव मात्र तक, उस पूरी सृष्टि तक दौड़ा दे। पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र रहकर, किसी के ऊपर निर्भर ना रहते हुए अपने कार्य को करना है। स्वयं पर विश्वास करते हुए, पूर्ण विश्वास स्वयं पर, जो कार्य कर रहे हैं पूरी चेतना के साथ, आध्यात्मिकता के स्तर पर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मास्टर्स हमारा साथ दे ही रहे, परंतु हमें अपनी किसी भी कार्य को शक से नहीं करना है। पूर्ण अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए, अपनी उस प्रथम आवाज को सुनते हुए, जो भी हमें बताया जा रहा है, हमारे दिव्य नेत्रों के द्वारा हमें दिखाया जा रहा है, उनके पीछे क्या उद्देश्य है मास्टर्स का हमें वो दिखाने का, क्योंकि हमें वही दिखाया जाता है जिसके पीछे हमें आध्यात्मिकता के स्तर पर आगे बढ़ने में, साथ में सहयोग में, उसका कहीं न कहीं कोई न कोई कारण अवश्य होगा। अपने उस उद्देश्य को भी अवश्य जाने कि हमें अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा जो भी दिखाया गया है उसका क्या उद्देश्य है। हमें बार बार बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। हमें कुछ भी सिद्धियां प्राप्त नहीं करनी है, बुद्धत्व की तरफ नहीं जाना है। बुद्धत्व ही हमारा लक्षण है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कितने अच्छे से हमें पूर्ण रूप से शुद्ध हीरे की तरह चमकाया जा रहा है, शुद्ध सोने की तरह तपाया जा रहा है। हम सब एक हैं, हम सबका मालिक एक है। पूरी सृष्टि में इस ओम का ही वास, सृष्टि इस ओम के अंदर ही समाई।
सोचें अपने आप को अपनी सांसों के साथ कोई भी सोच विचार अगर आ रहा है उसके साथ ना बहे, गंगा की वो शीतलता महसूस करें। से हमारी सभी नकारात्मकताओं को धो देती है। तैयार हो अपने अपने कार्य को स्वयं जानना हो। जानना होगा या आज उद्देश्य है, मैं किस उद्देश्य के साथ इस धरती पर आया हूँ, क्या आई केवल और केवल कपड़ा और मकान ही मेरा, सिर्फ मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बस उद्देश्य। स्वयं को जानना भी हमारा उद्देश्य रहता है। जैसे हम अपने जितने अधिक नजदीक आते जाएं, उतना अधिक इस पहाड़ के नजदीक आते आप ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समाया है। और यह कृष्ण बचपन में अपना बिल्कुल पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर इतना विश्वास, विश्वास हर बड़े से बड़े समुद्र को मैं पार कर सकता। सागर ऐसा नहीं बना जिसे मैं पार नहीं कर सकती। को बोले तो बचपन में सकता है कितना तो विश्वास खुद के ऊपर होना और उस परम शक्ति के ऊपर बहुत अपनी बढ़ाकर मास्क न चढ़ने देना, इस शुद्धता को बनाए रखना लक्ष्य। स्वयं को खोजते रहिए। अपने बारे में जानिए, उन सब लक्ष्यों से भरपूर
अगर कहीं अभी भी हो सब छुपा भी हुआ, तो आज हर तरह का मार्ग नकारात्मकता की बोले, कोई भी दाग आज भी हमारे अंदर है, उसे स्वयं के इस मानव रूपी कपड़े को जो से बेदाग करने के लिए बेदाग जीवन जीने के लिए अपनी आत्म इस तरफ आगे बढ़ने हम से स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए समर्पण के इस भाव अंदर से भरने जागृति के साथ समर्पण, विश्वास के साथ रूप से अपने आप को लक्ष्य को समझते हुए जानते हुए संबंध से आते हुए प्रकाश को शिष्य के प्रसार प्रकाश का रूप वो रोशनी फैलाता हुआ प्रकाश प्रकाश का रूप ले चुकी है, अधिक प्रकाश से भरा से फैलाने का अलग अलग तरह के रंग, अलग अलग तरह की तरह से स्वयं
प्रकाश स्तंभ का रूप ले चुके सा प्रकाश स्तंभ तो समुद्र के बीच में प्रकाश दिखाने का कार्य करता है। उस गहरे समुद्र के बीच में भी लाइट हाउस प्रकाश दिखाता है। प्रकाश स्तंभ का उस छोटी बातों से अपने अंदर बहुत बड़े बड़े प्रश्न का कार्य ये पत्थर का बच्चे फूलों को हरा भी है छोटी छोटी अंदर से समर्पित होते तेरा निर्देश कार्य आगे बढ़ने सभी जा रहा है अपने आप को हम अपने मूल्य को भूल चुके हैं इस कीमत पहचाना चाहते हैं अपने आस-पास को
को हिलाते हुए अपने हाथों की उंगलियों को लॉक्स को खोलें।
अहं ब्रह्मास्मि। 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 इसी के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना में आने का प्रयास करें और अपनी चेतना की जागृति के अगले चरण पर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। अहं ब्रह्मास्मि। 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 यस फ्रेंड्स, वीडियोस ऑन करें अपने, और जिसको भी सबसे पहले ज्यादा जल्दी है वो अपना हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ। यस, निर्मला मैम। बहुत सुंदर था, माय गॉड, इट वाज सो इंटेंस। लव यू, थैंक यू सो मच। लेकिन दीदी, बिना दी आपका ना वॉइस से ना बीच बीच में ना इधर उधर होता है। हेडफोन ना दूसरे खराब हो गए हैं तो ईयरफोन से करना पड़ता है। हाँ ईयरफोन को खुद हाँ पकड़ने की ध्यान में खुद पता ही नहीं होता कि हम हाँ, वही। कर पाते नहीं। अदरवाइज बहुत सुंदर था, बहुत बड़े मजा आ गया। इट वाज वंडरफुल। थैंक यू बहुत इंटेंस होती है आपकी मेडिटेशन। मैम। थैंक यू महाकाल सो मच। बाबा जी हैं, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पता नहीं मुझे उन्होंने इस कार्य के लिए चुना है। मैं खुद भी बहुत बहुत अहोभाग्य मानती हूँ अपना। बहुत मेरी सुंदर, बॉडी मजा आ गया। यूज किया जाता है। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम। यू मैम, लव यू। यस, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी अनम्यूट कर सकते हैं मैम खुद को आप। रेखा गुप्ता अनम्यूट करें। मंजू जी आप करें।
हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहा, बहुत पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। नो विजन्स, बस शांति शांति हर जगह। शून्यावस्था। बिल्कुल कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ना कोई आवाज आ रही है किसी की, कुछ भी नहीं। अंतिम चरण बहुत अच्छा ये लगा। है हमारा। हाँ जी, बिल्कुल चाहे प्यार। कितना ही हम्म। सोच लो हम्म। कि ये चीज नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी। खाली हो जाना ये हमारा लक्ष्य है यहाँ पे। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू। अलका जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी। यस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम बिल्कुल नहीं सुना, क्या बोलूं। कोई बात। मुझे तो बिल्कुल भी वॉइस नहीं आई, मैं आपको बता भी नहीं सकती थी क्या करती थी। मैम आप ध्यान में बैठे रहे, बस ध्यान में जो चल रहा मैंने बस वही बैठी रही, कभी आंखें और खोलूं आपकी है। वॉइस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रही होगी, आपकी यहाँ भी कोई इशू चल रहा है। नहीं मैम, तब तक तो आई है जब तक आपने शांत कराया, तब तक बिल्कुल क्लियर वॉइस थी, रिलैक्स जब शुरू से। उसके बाद तो आवाज आई ही नहीं। मैं बैठी हूँ ऐसे देखती जा रही हूँ, क्या करूँ मैं। कोई बात बार नहीं। बार ऑन करके देखती हूँ, उधर से वॉइस नहीं जाते। कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा वॉइस का भी अरेंजमेंट करते हैं। मैंने हमने अपनी तरफ से कर रखा था ना, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी ना। हाँ, कोई इशू होगा ना, देखते हैं। वीडियो में तो मेरे ख्याल से मैंने जिस भी वीडियो में आपने बोला है ना, मैंने हर यूट्यूब वीडियो को सुना है और हाँ यूट्यूब जी, वीडियो में क्लियर आ रही है हर एक आवाज। यूट्यूब में तो क्लियर आती है, मैंने भी रात को सुनी है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि रिकॉर्डिंग में क्लियर आए, अगर वो जा रही है सबके पास तभी वो रिकॉर्डिंग में क्लियर है। हाँ तो मैडम, यूट्यूब तो मैंने दोनों ही रात को सुनी है। हाँ, बिल्कुल क्लियर थी, मैंने इसीलिए उनको चेक किया है कि कहाँ इशू है, पता चलेगा। और मैडम, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल हाँ क्लियर आ हाँ, रही है। थोड़ा सा ठीक कर। है मैडम, शाम को फोन तो वैसे मेरा न्यू है, पर शाम को फिर भी फोन चेंज करके और क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, चेक करें ठीक अपना, है, थैंक यू। जिससे आप कर रहे हैं ना वहीं पे चेक करें। हाँ जी। रेखा जी, रेखा जी, रेखा गुप्ता अनम्यूट करें। हैप्पी आप अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, हैप्पी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हाँ जी आत्मवंदन। मैम। मैम हाँ जी, आप मैम। मैम आपकी आवाज़ तो स्लो आ रही थी, लेकिन फिर भी मैम ध्यान लगा। म्यूजिक की तो आ रही थी ठीक, आपकी थोड़ी स्लो थी। फिर भी पता नहीं ट्रांस में चली गई मैं तो, फिर आपने लास्ट में जैसे नींद से ही उठी ऐसे लगा। हम्म। अच्छा लगा मैम ध्यान। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। लव यू मैम। लक्ष्मी पॉल मैम, लक्ष्मी पॉल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आत्मवंदन। मैम वही आवाज स्लो थी, वैसे ध्यान लगा। अच्छा, एक बार यूट्यूब पे दोबारा सुन लेंगे। हाँ जी। ठीक। माइक तो यहाँ आगे ही था, अब एक्चुअली अपनी आवाज भी थोड़ी सी ध्यान में जाने के बाद स्लो हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा कोई नहीं, वैसे ध्यान लगा पूरा। जब खत्म हुई तभी आवाज एकदम, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही थी, क्या बात आज। वही ट्रांस में चलेंगे होंगे ना, पता नहीं चला कुछ। हाँ जी, दोबारा रिपीट करवा देना, आज रिपीट कर लेंगे। हाँ जी, वो वीडियो तो अपलोड हो ही जाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू। थैंक यू मैम। लीना पॉल मैम, लीना पॉल मैम। राम मेहर राठी सर, राम मेहर राठी सर। यस लीना पॉल मैम।
हाँ जी, थैंक यू मैम, कोटि कोटि वंदन। बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत ही आनंद आया, थैंक यू मैम। हो गए थे ध्यान में, हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक है मैम, बहुत अच्छा, आंखें खोलने का मन नहीं है अभी। हाँ जी, कोई नहीं मैम, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू मैम। ठीक है। थैंक यू। रेखा सैनी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आज ध्यान बहुत अच्छा लगा, पर विजन तो कोई नजर नहीं आया, पर शांति थी बिल्कुल, और सुनना भी बंद हो गया था बिल्कुल, जैसे साइलेंट में चले गए थे। बाकी ध्यान बहुत अच्छा लगा, बस जो लास्ट में आपने ब्रह्मास्मि वाला म्यूजिक लगाया, उस पे पतरी जी नजर आए गार्डन में बैठे हुए चेयर पर। इसके अलावा कोई विजन नहीं है, बाकी ध्यान बहुत अच्छा था। यस, शून्यावस्था में जाना शुरू हो चुके हैं। हाँ जी। अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुके हैं इस बात की कि सभी जाने वाले हैं एक एक करके। हाँ जी। शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, Yes. बिल्कुल सारी आवाजें आनी बंद हो गई थी, सब कुछ साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। बाकी ध्यान बहुत अच्छा लगा हुआ था। थैंक यू रेखा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। संगीता मैम। हेलो, नमस्कार मैम सभी को। मैम आज ध्यान बहुत गहरा था, बिल्कुल। विजन तो ज्यादा नहीं है, बस शुरू में जो आपने बेल लगाई हुई थी, वो कई मॉन्क दिख रहे थे थोड़े से, और लास्ट में जो म्यूजिक लगाया था ना, उसमें जैसे बहुत सारे मॉन्क हैं और वो किसी रास्ते पे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और उनके हाथों में ना कमल का एक एक फूल दिखाई दे रहा था। बाकी मेरे तो सिर भी पैरों पे लगा हुआ था, पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ हूँ। बस ये विजन था। बहुत अच्छी बात। टाइम का बिल्कुल नहीं पता लगा कि कितनी जल्दी हो गया। हाँ, रियली टाइम का पता नहीं चलता, एकदम से मैं भी हैरान हो जाती हूँ। अलार्म में लगाया हुआ, अब मैंने कहीं ज्यादा लेट ना चले जाए, क्योंकि हम ध्यान में होते हैं, हमें पता नहीं चलता, और किसी को जॉब पर जाना है, कुछ है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पर पूरा शून्य ध्यान था आज, बिल्कुल शांत और एकदम गहरे निकले हुए थे सब। और एक चीज थी आज के ध्यान में, हमने अब किया है ना, हाँ जी उन सबको रिमाइंड कराया गया है। जी। अब हम पूरा मिलेंगे, हमारे साथ जो जो प्रोसेस हुए हैं, बाबा जी बार बार यही कह रहे थे कि तुम जमीन के पत्थर हो, तो तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना है ही। हाँ इसीलिए वो इतना गहराई में लेकर गए कि हमें वो पूरी क्लियरिटी अपने अंदर महसूस हो, वो शून्यता अपने अंदर महसूस हो। बिल्कुल मैम, आज पता नहीं लगा कुछ भी ना आसपास का। बहुत सुंदर था ध्यान। थैंक यू मैम, एग्जैक्टली थैंक यू ध्यान यही है, जी। एग्जैक्टली ध्यान यही है, एकदम शून्य हो जाना, एकदम निर्विचार हो जाना, और स्वयं के साथ जुड़ जाना, बस स्वयं को पहचान। यस, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, रामनिहर राठी सर, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? रामनिहर राठी सर। ओके, इंक्लूड करते हैं सभी का दिन। हेलो मैम। यस मैम। मैम मुझे संगीता मैम ने बोला ना आपकी घंटी की आवाज, मैं पता क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में ये चीज शुरू हुई ना, एकदम घंटी बजी, तो मेरे ना शरीर में ऐसे जैसे मैं, इंसान जाग नहीं जाता, मैं कहीं बेल बजी है, और मैं बड़े ही अपने ही घर में, जैसे मंदिर में पैर नहीं रखते, बड़े प्यार से और बहुत धीरे से, ऐसे करके भी मैंने अंदर एंटर किया और आके बैठी हूँ। मैं ये चीज भूल गई थी आपको बोलना। बहुत अच्छे, बहुत। हमारे अंदर मंदिर है, हमारे अंदर ही मूर्त है, कितनी अच्छी चीजें हमें यहाँ दिखाई जा रही हैं, बताई हाँ जा रही जी। हैं। फिर भी अगर हम भटक रहे हैं तो फिर
बिल्कुल मैम। बहुत अच्छी। थैंक यू मंजू मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल ऑफ यू। बाय।